नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है राजस्थानी भाषा साहित्य, जिसकी आज चौथी क्लास है। दोस्तों हमने पहले 3 क्लास करा दी हैं, उनमें हमने विगत परीक्षा में पूछे गए टॉप प्रश्न कराए हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास में भी हम विगत परीक्षा में पूछे गए टॉप प्रश्न लेके आए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में बार बार किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं। तो रीट मेंस में जो राजस्थानी भाषा साहित्य का टॉपिक दे रखा है, उससे के हम टॉप पीवाई क्यूज लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। हूबहू छपने वाले आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। हमने यहाँ तक तो करा दिए थे, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके दे रखा है। आगे का क्वेश्चन ये था कि दयालदासरी किरात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका बीकानेर। दयालदासरी किरात में राजस्थान के जिस राज्य का इतिहास की संकलित है दोस्तों, वो है इतिहास बीकानेर का। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है दोस्तों? मुंड्यारी ख्यात, पांगीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, रेणसीरी ख्यात। तो इसका जाएगा वो हो जाएगा आपका दयालदासरी ख्यात। बीकानेर राज्य है दोस्तों दयालदासरी ख्यात, जो महत्वपूर्ण ख्यात है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से दयालदासरी रचनाएं या रचनाएं कौन सी हैं? बीकानेर राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। 1 और 3, केवल 2, 1 2 3, केवल 1। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये तीनों ही रचनाएं हैं वो दयालदास की रचनाएं हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? मानजित रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो, रतन रासो। तो अलवर की स्थापना का विवरण दे रखा है दोस्तों, वो प्रताप रासो में दे रखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रताप रासो है जो जीवन द्वारा रचित प्रमुख रासो है, जो सवाई प्रताप सिंह के जीवन के बारे में दे रखी है। जो अलवर की स्थापना का विवरण दे रखा है, इसमें ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आया अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्कर, सुंदरदास, बांकीदास, दयालदास। तो ये गीत है जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है बांकीदास ने लिखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने 27 ग्रंथों की रचना की थी बांकीदास ने, कि जिनमें सूर 32, कृपण दर्शन, बांकीदासरी ख्यात, दातार छावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुफे बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, ये प्रमुख उसकी रचनाएं थी दोस्तों। और भी प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें शुक्ल मुख चपेटिया, आपका अगला सवाल है, बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर 32, 36, दातार बामनी, सुबह 36, शुक्ल मुख चपेटिया। ये सभी ग्रंथ हैं दोस्तों।
वो बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, लेकिन चुगल चपेटिया बांकीदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी हैं बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदास ख्यात, बांकीदास ख्यात, एकलिंग शिलालेख। तो जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है दोस्तों, वो बताता है दोस्तों बांकीदास ख्यात बताता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं कि बांकीदास ख्यात बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली एक ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में बृहद जानकारी अवगत कराती है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मुंड्यारी ख्यात का विषय है सिरोही का चौहान, बूंदी के चहाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका मारवाड़ के राठौर के बारे में दे रखा है मुंड्यारी ख्यात। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मुंड्यारी ख्यात, इस ख्यात में राव सिंहा से मारवाड़ के राठौर राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन दे रखा है दोस्तों। इसमें यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। इस ख्यात को राठौरों की ख्यात भी कहा जाता है दोस्तों। तो पूछा जाता है कि राठौरों की ख्यात किस ख्यात को कहा जाता है दोस्तों? मुंड्यारी ख्यात को राठौरों की ख्यात भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, किसका लेखक वीरभाण था? वंशभास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक। तो वीरभाण लेखक थे दोस्तों, वो वीरभाण लेखक थे, वो थे राजरूपक के लेखक थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजरूपक वीरभाण द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों, जो डेंगल शैली में लिखा गया है। जोधपुर नरेश अभय सिंह द्वारा गुजरात के सूबेदार शेर बिलत खां का ओजस्वी वर्णन मिलता है इसमें। आपका अगला सवाल है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाब चंद नागौरी, श्रीचंद भरतिया। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि शिवचंद भरतिया है, वो आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक। शिवचंद भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है दोस्तों। कनक सुंदर है, उन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की थी। राजस्थानी नाटक रचना का भी उन्होंने सूत्रपात किया था। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है दोस्तों। केसर विलास है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, ये पूछा जाता है। बुढ़ापा की सगाई और फाटका जाल है, ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। तो राजस्थान के भारतेंदु है वो शिवचंद भरतिया को कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है शिवचंद भरतिया से। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो थे शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? मेघराज मुकुल, शिवचंद भरतिया, शिव विजयदान देता, विजय सिंह पतेल। तो प्रथम लेखक कहा जाता है दोस्तों राजस्थानी साहित्य का, वो है आपका शिवचंद भरतिया। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद व्यास। तो इसकी शब्दकोश के संस्थापक हैं दोस्तों, वो सीताराम लालस हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सीताराम लालस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि सीताराम लालस का जन्म नंदियाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में हुआ था दोस्तों, वो 1912 में हुआ था। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। इनकी चारण कवि के
ये चारण कवि थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा था दोस्तों। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा था वो सीताराम लालस ने ही लिखा था। उन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना भी की थी। इस महान उपलब्धि कारण इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का में श्री लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थानी जुबा की मसाल कहा जाता है दोस्तों, वो सीताराम लालस को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सीताराम लालस का चित्र रहा था पुरातत्व इतिहास, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नैचन सूरी। तो जयानक भट्ट हैं वो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो है जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम के बारे में लिखा था दोस्तों, वो है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर चौहान हुए थे दोस्तों, उसके इतिहास का स्रोत पूछा है। नैनश्री ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हम्बीर गाथा। तो पृथ्वीराज विजय में है सोमेश्वर चौहान के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय था जो ग्रंथ था वो जयानक भट्ट ने लिखा था। उसमें अजयराज सोमेश्वर जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम के बारे में दे रखा है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सही सुमेलित नहीं है। पंचवाकर, सुनमल मिश्र, पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई, कुवलयमाला, उद्योतन सूरी, हम्बीर महाकाव्य, नैचन सूरी। बिल्कुल सही है, कुवलयमाला, उद्योतन सूरी बिल्कुल सही है। वंशवाकर, सुरमल मिश्रण बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय वो जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था, चंद्रवरदाई के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ऑप्शन 2 है, इसमें गलत है दोस्तों। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वही पूछा है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हम्बीर रासो, हम्बीर हट। तो जयानक भट्ट ने जिस कृति की रचना की थी दोस्तों वो थी पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय। आपका अगला सवाल है, राजविलास की रचना किसने की थी? तो राजविलास महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, जिसकी रचना की थी दोस्तों, राजविलास की रचना की थी वो की थी मान कवि ने। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजविलास की रचना मान कवि ने की थी। राजविलास में मेवाड़ महाराजा राय सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो राय सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो राजविलास में मिलता है, जिसकी रचना मान कवि ने की थी। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण एवं राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी भी मिलती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत सी पसंद आई है। लाइक करें और अधिक शेयर भी करें।